जय हिंद साथियों। अभी जो हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि 11/3/2008 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। और अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप इसका आंसर भी करते चलिएगा कमेंट्स में। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है। तो छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगर बात करें छऊ नृत्य, तो छऊ जो है ये आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का भी एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है। छऊ नृत्य के 3 रूप हैं। कितने रूप है? तो 3 रूप है। कौन कौन सा रूप है? देखिए, पुलगारिया एक है आपका पुलगारिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। प से पुलगारिया, प से पश्चिम बंगाल। ठीक है। दूसरा आपका सरायकेला छऊ है, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। और एक है मयूरभंज छऊ, जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि छऊ नृत्य को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में जो है यूनेस्को की सूची में छऊ नृत्य को शामिल किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। और इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आपसे पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है। फिर एक आपका केटी शाह के बारे में पता होगा। केटी शाह ने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक ऐसा चेक कहा है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का जो उल्लेख है। ठीक है। अगर बात है ये भाषा, तो देखिए इसका वर्णन किस भाग में? राज्य भाषा आयोग का वर्णन जो है ये आपका भाग 17 में। भाषा आयोग का वर्णन जो है ये भाग 17 में अनुच्छेद 343 से जो है 351 में। 343 से 351 में, अनुच्छेद 343 से 351 में। ठीक है। और अनुच्छेद 343 में जो है राजभाषा हिंदी है। हिंदी को जो राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है ये आपका अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए, प्रारंभ में संविधान में 14 ही भाषा था। प्रारंभ में जो मूल संविधान में जो है ये 14 ही भाषा था। लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है जोड़ा गया था। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ जीरादेई गांव जो कि सीवान में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्षता किए थे। फिर आपका जो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जब परित्याग दे दिए अपने पद, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो उसके बाद जो है कांग्रेस की अध्यक्षता जो किए थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही किए थे। ठीक है। और इनको जो है 1962 ईस्वी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में जो है भारत रत्न दिया गया था। और इनको जो अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर पे।
5 नंबर है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा देविका रानी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो देखिए प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी.डी. देशमुख। ठीक है, वहीं बात करें कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये आपका सी.डी. देशमुख थे। ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ है। वहीं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, फिर आपसे पूछ देगा कि आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोलकाता। वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई है। वर्तमान में कहाँ है आरबीआई का हेडक्वार्टर? तो मुंबई में। ठीक है, और आरबीआई के लोगों में जो है 2 ताड़ का वृक्ष आपस में काटता हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह कहाँ यहाँ पर पढ़ रहा था? तो कहाँ पे पढ़ा था ये? वो जो है आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर जान लीजिए कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ये आपका स्वीडन था। कौन था? स्वीडन था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया जो है ये आपका कहाँ पाई जाती है? ये आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये आपका कीवी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कीवी है, कीवी। ठीक है, 10 नंबर पे चलते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियाल। देखिए डी और बी एक ही को आंसर मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियाल। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। अगर बात करें रूबल की, ऑप्शन ए, तो रूबल जो ये रूस की मुद्रा है, रूबल। बिर की बात करें, इथोपिया की मुद्रा जो है बिर है। 11 नंबर है, शहद की मधुमक्खी, शहद की मक्खी का विष कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन है। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटीन। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिखा भी दिए शुरू में ही जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। स्वर्णिम, ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है ये आपका उद्यान से संबंधित है। किससे? उद्यान कृषि से। चलिए अगर बात करें पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है जूट उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध जो है समग्र कृषि विकास से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। और गोल क्रांति का संबंध जो है ये आपका आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से जो है गोल क्रांति का संबंध है। ठीक है, फिर आपसे पूछ देगा कि भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1966 67 में जो है भारत में प्रथम हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1966-67 में। ठीक है, वहीं द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये 1983-84 में जो है दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। 40 नंबर पे चलिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज जो है ये आपका रेड ड्रैगन है। कौन सा है? ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन जो है पहला अंग्रेज जहाज है। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए एक आपका विलियम हॉकिंस के बारे में पता होगा। विलियम हॉकिंस जो है ये किस जहाज से भारत आया था? ये पूछ देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से जो है विलियम हॉकिंस भारत आया था। 15 नंबर में, भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो सिक्का जो जारी करने के लिए प्राधिकृत है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। 16 नंबर है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी नंबर सोन। सोन जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बात करें सोन नदी की तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जो है पटना मनेर जो है एक जगह है पटना में, वहीं पर जो है गंगा में आकर के मिल जाती है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको लिख करके करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। ठीक है। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पद से हटाया जो जा सकता है, इसे संसद की सिफारिश से महाभियोग से जो है सर्वोच्च न्यायालय के मतलब न्यायाधीश को पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है। अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है संविधान में अनुच्छेद 124 से जो है 124 से 147 में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद जो है 124 में गठन का प्रावधान है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो किस अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है। ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ कन्फ्यूजन होगा तो याद कर लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 124 में और उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 214 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री निकाय है, न्यायालय या निकाय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 143 में है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 18 है। कौन सा है? 18 है। ठीक है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है, यहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जापान की ओर लौटेंगे तो देखिए, नागोया को आपको पता होगा। नागोया को जो है जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। पूछ देगा कि जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नागोया को जो है जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक है। जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? नागोया को। और फिर पूछ देगा कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को जो है ये आपका जापान का मैनचेस्टर जो है ये ओसाका को कहा जाता है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। देखिए, थोड़ा सा जापान के बारे में और जान लेते हैं कि सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है। ठीक है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जापान को जाना जाता है। उगते हुए सूर्य का देश भी जापान को ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन ए पे अगर चलेंगे, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, श्री लाल शुक्ल जो है ये राग दरबारी पुस्तक के लेखक हैं। राग दरबारी पुस्तक के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। ठीक है। गुनाहों के देवता के पुस्तक के लेखक जो है ये धर्मवीर भारती हैं। ठीक है। अंधा युग पुस्तक के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती हैं। आंसर एक क्वेश्चन नंबर 21 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो जो उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है।
बात आई निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो है ये 15 में जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन है और अनुच्छेद 324 से 329 में है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है कि आपका कौन सा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर किस राज्य में है। तो इससे आप देखिए इसमें मिलान क्या करना है। तो कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में। कैगा जो है ये आपका कर्नाटक में। ठीक है, नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर यूपी में है आपका। उसके बाद उत्तर प्रदेश काकरा पार कहाँ है? ताप्ती नदी किनारे गुजरात में। और कुंडलकुलम जो है यह तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। फिर देखिए विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रसिया में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी जो है ये गलत है। इसका गठन 1958 ये गलत है। देखिए राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को जो है ये आपका राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, और राज्यसभा जो है ये एक ऐसी सदन है, तो अस्थाई सदन है जो कि और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है। एक आप याद रखिएगा बंकर शब्द जो है यह भी आपका गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 25 नंबर जो है करेंट अफेयर्स है, इसके लिए इसको छोड़ देते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जीका वायरस। 26 नंबर देखिए, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर क्या प्रतीक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ठीक है, बात आई है रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था? 8 मई। चलिए रेड क्रॉस की बात आई है रेड क्रॉस की। तो रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? तो 8 मई 1863 ईस्वी को। रेड क्रॉस का स्थापना जो हुआ था ये 8 मई 1863 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? हेनरी ड्यूनांट के हेनरी ड्यूनांट ने इसका स्थापना किए थे। ठीक है, तो इसीलिए जो 8 मई को है हेनरी ड्यूनांट के जयंती पर जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और रेड क्रॉस को जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला ये 3 बार मिला है। कब कब मिला है? तो 1917, 1944 और 1963 में। 1917, 1944 और 1963 में जो है रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? एक जो है जहाज विरोधी मिसाइल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहाज विरोधी मिसाइल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएच एक संक्षिप्त डाइस नाम के लिए है। तो ये जो है हाइड्रोजन के पावर के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन को पावर के लिए। ठीक है, पीएच मान की बात करें, पीएच मान जो दिए थे ये सोरेनसन साहब ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, और सोरेनसन जो थे ये डेनमार्क के जो वैज्ञानिक थे। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा जब पीएच मान 7 से कम होता है तो वो विलयन जो है अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय रहता है, और 7 रहता है तो उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण से। किससे परिभाषित किया गया है? त्वरण से। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, यानी टीबी जो है ये आपका जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? इसमें जो है आपका कैफीन औषधि पाई जाती है, कैफीन। अगला है आपका मिलान करना है, इसमें से मिलान क्या करना है? पररहित कीड़ा, पररहित कीड़ा में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सिल्वर फिश आ जाएगा। पररहित कीड़ा में सिल्वर फिश आ जाएगा। उड़न रहित पक्षी में आ जाएगा आपका कीवी। फिर अंग रहित रेंगने वाला में आपका क्या आ जाएगा? तो सांप आ जाएगा। अंग रहित पशु में आ जाएगा मछली। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो इसमें जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, यही बताना है। तो इसमें जो है आपका मिल्क फीवर रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर रोग जो है ये दुधारू पशुओं में कमी के वजह से हो जाता है। नेक्स्ट मिलान करना है एड्रीनेलिन, ये हो जाएगा गुस्सा और डर में। ठीक है, एड्रीनेलिन किस में हो जाएगा? गुस्सा और डर में हो जाएगा। फिर आपका एस्ट्रोजन जो हो जाएगा ये आपका महिलाओं में हो जाएगा। इंसुलिन जो हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। और पैरामोम्स हो जाएगा जो ये आपका हो जाएगा ग्रहण शक्ति के माध्यम से साथी आकर्षित करना। अगला मिलान करना है फिर यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपका हो जाएगा ओरियोडिस निग्रिसेप्स। फिर अगर बात करें इंडियन रॉक पाइथन का, ये आपका हो जाएगा पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी की बात करें ये आपका हो जाएगा इलिफोस इंडिकस। और स्लोथ बियर की बात करें मेलुरस उर्नियस हो जाएगा। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी जो थी उज्जैन। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी जो थी ये आपका उज्जैन था। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जब भारत पहली बार जो है 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था और केरल के कालीकट पर आया था और वहाँ पर जो उसका स्वागत किए थे राजा जमोरिन ने किए थे। ठीक है, फिर आपका वास्को डी गामा जो है ये आपका किस रास्ते से भारत आया था? कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। और ये जो है कैप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। और कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डायज ने किया था। फिर पूछ देगा कि वास्को डी गामा दूसरी भारत कब आया था? तो दूसरी बार जब भारत आया था तो ये 1502 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? ये 29% भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? सही ढंग से जो मिलाया गया है नीस क्या है? रूपांतरित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है योजना आपका आता है। समवर्ती सूची में पहले कितना विषय था? 47 विषय था। वर्तमान में कितना है? तो 52 विषय। समवर्ती सूची में और क्या क्या आता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में आता है। समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? तो एक जो है ये आपका गैर सांविधिक संस्था है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा गैर सांविधिक संस्था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था और यह न तो संवैधानिक और न ही सांविधिक संस्था है, यानी गैर सांविधिक संस्था है। अगला आपका 46 नंबर जो है ये मिलान करना है। केचुआ, केचुआ का हो जाएगा अपर्दकारिक। अनुक्रमण का हो जाएगा आपका अग्रज जाति। परितंत्र सेवा का आपका हो जाएगा परागण और जनसंख्या वृद्धि का हो जाएगा जन्म दर। नेक्स्ट है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है?
इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। कैसा होगा? तो सरकार की आय के बराबर होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? इसका स्रवण जो है परिपक्व अंड से होता है। कहाँ से होता है? परिपक्व अंड से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जा सकता है? ये जो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रयुक्त कर दिया जा सकता है। देखिए सूचना का अधिकार जो है ये RTI, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो RTI जो 2005 में आया था और जब पहले ये सब जगह लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश में बट गया, तब जो है RTI वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, और वहाँ पे जो है कि आपका केंद्र का RTI लागू हो गया। राज्य का RTI ख़त्म हो गया और वहाँ पर जो है केंद्र का RTI लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट है जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? इसके 2 घटक जो हैं ये वंश, नाम और जाति विशेषण है। क्या है? वंश, नाम और जाति विशेषण है। अगला देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका नाम क्या है? ये देखिए करंट से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आदित्य L1। मानव शरीर में पेशियों और हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? इसमें जो टेंडन, कॉन्ट्रा कहा जाता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। स्लाइम मोल्ड, कवक और प्रोटिस्टा में होता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी और भुखमरी का निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ऑस्ट्रिया। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 जो है ये विषाणु के द्वारा होता है और H1N1 के कारण कौन सा बीमारी होता है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है H1N1 के कारण होता है। ब्लड फ्लू जो होता है ये H5N1 के वजह से होता है। ब्लड फ्लू जो होता है ये H5N1 के वजह से जो है ब्लड फ्लू होता है। H5N1 की वजह से जो है ब्लड फ्लू होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में। क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 62 नंबर क्वेश्चन है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2 मान संभव है। देखिए चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। कौन कौन है? तो देखिए क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त एक जो होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होता है। ऐसे क्वांटम संख्या के 4 मान होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्रधान क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के 4 मान होते हैं, लेकिन जो है चक्रण क्वांटम संख्या का 2 ही मान होता है। नेक्स्ट है एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर MCl2। किसमें sp संकलित कार्बन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H2 में। C2H2 में जो है संकलित कार्बन है C2H2। ठीक है, और एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? C2H2N है, ये भी याद रखिएगा।
एच बम इस पर आधारित है। तो देखिए एच बम यानी हाइड्रोजन बम बोल रहा है। हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर है और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन जो है का सदैव -1 होता है, निगेटिव में होता है। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें ये जो है कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था बांकीपुर में। और इसकी अध्यक्षता जो है रघुनाथ नरसिंह मधुलकर ने किए थे। मधुलकर ने किए थे। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। और उसमें जो है भारत का गवर्नर जो था जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था और इसने जो अपना आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाया था। 1857 की क्रांति का जो अंत हुआ था ये 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमिस्टन था जो कि लिबरल पार्टी से था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था ये कमल और चपाती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध जो है ये आपका ऑप्शन से जो है बिहार यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे पाइका नृत्य का संबंध जो है ये ओडिशा राज्य से है। ओडिशा से है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इसमें जो डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपसे पूछ देगा हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफ़ी जकारिया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ी जकारिया हैं। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो अल हिलाल अल बगाल गुब्बारे खातिर इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। अल हिलाल अल बगाल गुब्बारे खातिर इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात करें इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। लाला लाजपत राय की पुस्तक की बात करें तो यंग इंडिया। यंग इंडिया। उसके बाद जो है द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, इस सब पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। 72 नंबर पे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा इसका आरंभ जो कहाँ से किया गया था, तो गुजरात से किया गया था। वडनगर गुजरात हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो हुआ था ये 25 दिसंबर 2014 ईस्वी में हुआ था। 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को हुआ था। और मिशन धनुष का जो संबंध है ये टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से है। और इंद्रधनुष सिर्फ बोल देगा तब बैंकिंग से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है ये आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस। ओजोन दिवस को जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया है? तो हॉल HAL। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओडिशा। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन जाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसे पास किया हो। तो कौन पास किया हो? तो इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति जब पास किया हो। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से जो है गिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात में एक और याद रखिएगा कि वंसदा नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में। फिर कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा कि देखिए रणथंभौर जो राजस्थान में ये शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका कच्छ का रण जो कि गुजरात में जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए
दाचीग्राम जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एशियाई हाथी के राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में, ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे हम लोग। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित देखिए इसको सुमेलित करना है तो देखिए सिंध आपका हो जाएगा कोटदीजी। पश्चिम पंजाब कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सरायखोला। दक्षिणी बलूचिस्तान हो जाएगा आपका बालाकोट में, और हरियाणा हो जाएगा राखीगढ़ी। 81 नंबर जो ये करेंट अफेयर्स है इसमें हो जाएगा भूमिका शर्मा। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार इसमें से कौन नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, जो ये मूल अधिकार नहीं है, प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। बात आई मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, और उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 में है। 12 से 35 है, अब भाग 3 में है। मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य जो है ये वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में है। पित्त का स्राव कहाँ होता है? यकृत में। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, जो कि सही नहीं है उसको चुनना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, ये गलत है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो केरल, ये गलत है। ये आपका कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। गोरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, खारदुंग लादरला जम्मू कश्मीर में है। एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है? कवक और विषाणु अपघटक होता है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, किसका संयुक्त अभियान है? ये जो आपका भारत और फ्रांस का है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? इसमें आपको बताना है ये अनुवांशिक बीमारी जो है ये अनुवांशिक कौन सा है? तो जीन जो है ये आपका अनुवांशिक है। सोना में डाइस मिलाया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है? तांबा और जो है सोना मिलाया जाता है। सोना में सोना और तांबा मिलाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ये आपका संवहन क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो जो है आपका डी नंबर। डी किस में हो जाएगा? ए बी सी शामिल नहीं है। क्या क्या नहीं? ग्रेड ए नहीं है, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी नहीं है, पुलिस कार्मिक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व, देखिए ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो उस समय के अनुसार हो जाएगा पोर्ट लुइस मॉरिशस। 94 नंबर है, एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? कीस्टोन जाति का तात्पर्य है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर, मिलान करना है। भीमताल कहाँ है? भीमताल हो जाएगा टेक्टोनिक। अष्टमुदी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? अनुपम पश्च झील हो जाएगा। गोहन का क्या हो जाएगा? तो भू संकलन हो जाएगा। और लोहार हो जाएगा ज्वालामुखी की पहाड़ी का मुख। जिला प्रशासन का आशय क्या है? इसमें जो है बी नंबर केवल ई। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन है। 19वीं सदी का एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए थे। लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है लोकटक झील ही है। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के लेखक जो है हर्षवर्धन ही है, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के लेखक हर्षवर्धन ही है। हर्षवर्धन जो पुष्यभीति या वर्धन वंश का शासक था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन
क्या है, तो कार्बन जो है बहुविधिबद्ध बंध है, बहुविधि बंध है, बंध बनाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।